दोस्तों, पाकिस्तान ने एशिया कप से हटने की धमकी दी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान ये एक गलती करता है ना, तो इससे पाकिस्तान टीम को 141 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। और ये जो नुकसान इसको होने वाला है ना, ये नुकसान और भी बड़े हो सकते हैं अगर पाकिस्तान इस एशिया कप से हटने की बात करता है। और मैं आपको बता दूं, ये धमकी भी इनकी खोखली निकलेगी। ये टीम खेलेगी क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी दुनिया में वैसे ही कोई औकात नहीं है। क्रिकेट है जहां पर कि थोड़ी बहुत इनकी बातें होती हैं, वहां भी होना बंद हो जाएंगी। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से हटने की धमकी देकर क्रिकेट की दुनिया को एक तरीके से ये बताने की कोशिश करी थी कि साहब हमारी इज्जत करो। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि इज्जत कभी भी मांगी नहीं जाती है, बल्कि अपने आप जब मिलती है तभी मिल पाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और मौजूदा एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी ने इस धमकी की नींव आईसीसी रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से जुड़े विवाद पर रखी थी। दरअसल भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद में हाथ मिलाने के दौरान हुए हंगामे के लिए नकवी ने पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें हटाने की मांग कर दी थी। आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया, हालांकि थोड़ा बहुत मान भी लिया। इसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप छोड़ने की धमकी डाली थी। एशिया कप 2025 की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलना है। मुकाबले से एक दिन पहले ट्यूसडे को पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा नहीं लिया, जिससे कि टीम के रुख और तैयारियों पर काफी सवाल खड़े हो गए। ये धमकी जितनी बड़ी है, उसका वित्तीय जोखिम भी उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट छोड़ता है तो उसे 12 से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 105 से 140 करोड़ रुपए तक का सीधा सीधा नुकसान होगा। एसीसी की कुल कमाई में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को बराबर हिस्सा मिलता है, मतलब 15-15% मिलता है। यानी कि कुल 75% राजस्व इन्हीं 5 देशों के बीच बंटता है। अकेले मौजूदा एशिया कप से पीसीबी की अनुमानित आय करीब 1.2 से 1.6 करोड़ डॉलर के बीच है। आर्थिक रूप से पहले ही कमजोर पीसीबी के लिए घाटा एक बहुत बड़ा आघात है। पाकिस्तान का वार्षिक बजट करीब 227 मिलियन डॉलर का है। ऐसे में 16 मिलियन डॉलर की चपत उसके राजस्व का लगभग 7% खत्म कर देगी। इसे सह पाना किसी भी कमजोर बोर्ड के लिए आसान नहीं है। ऐसे में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने 2024 से 2031 तक के लिए एसीसी के साथ में 170 मिलियन डॉलर का करार भी किया है। इस डील में महिला और अंडर 19 एशिया कप भी शामिल है। और जाहिर है इस डील का सबसे बड़ा अट्रैक्शन भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है तो न केवल उसका हिस्सा कटेगा, बल्कि प्रसारणकर्ता जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका भी भरोसा टूटेगा पाकिस्तान से। भारत पाकिस्तान मैच ही वो खजाना है जिससे कि टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एड स्लॉट प्रीमियम दरों पर बिक पाते हैं। ऐसे में ब्रॉडकास्टर्स का गुस्सा सीधे पीसीबी और नकवी पर फूट सकता है। पाकिस्तान के इस कदम का दूसरा बड़ा खतरा एसीसी बोर्ड रूम में। बाकी के 4 टेस्ट खेलने वाले देश ये सवाल जरूर उठाएंगे कि बिना भाग लिए पीसीबी को 15% राजस्व आखिर क्यों दिया जाए। इससे नकवी की एसीसी अध्यक्ष के रूप में जो विश्वसनीयता है, जो भरोसा है, वो बुरी तरीके से इंपैक्ट होगा। एक तरह से वो बोर्ड के मुखिया हैं और दूसरी तरफ परिषद के प्रमुख। इस टकराव से उनकी साख दोनों तरीके से कमजोर हो जाएगी। सोर्सेस के मुताबिक नकवी का ये कदम पूरी तरह से क्रिकेट से मतलब के फेवर में तो नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल भी है। पाकिस्तान में घरेलू दबाव को देखते हुए वो अपनी सख्त छवि बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये अपने देशवासियों के सामने इज्जत बचाने के लिए बोर्ड को अरबों का घाटा झेलने देंगे। साफ है, एशिया कप से हटने की धमकी पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। उसे अरबों रुपए का नुकसान होगा, बोर्ड की साख गिरेगी और एसीसी में उसकी स्थिति कमजोर होगी। मोहसिन नकवी चाहे जितनी भी कूटनीति कर लें, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं है।